जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर के लोगों को एक नहीं बल्कि दो नई वंदे भारत की सौगात देने जा रही है, जिसका संचालन एक वंदे भारत का संचालन आपको लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। तो दूसरी अगर रूट की बात करें तो वो रूट पहले ही से प्रस्तावित है, जिस पर आपको नई वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो ये दो रूट कौन कौन से होने वाले हैं, साथ में इस ट्रेन को लेकर क्या जानकारी निकल कर सामने आई है, और जो दूसरी लंबी दूरी के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे करने वाली है, तो मुजफ्फरपुर से कहां के लिए इस नई वंदे भारत की लॉन्चिंग होने वाली है। और इस पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हामी भी भर दी है। बहुत जल्द आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को दो नई वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों रूट के बारे में बताऊंगा कि किन दो रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग और कब तक देखने को मिलने वाली है, और इसके लिए रेलवे द्वारा क्या तैयारियां इस रूट पर की जा रही है। फुल डिटेल जानकारी इस नई वंदे भारत ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर के लोगों को दो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रही है, जिसका संचालन आपको एक लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने जा रही है। तो दूसरी पहले ही से प्रस्तावित रूट है, जो कि मुजफ्फरपुर और हावड़ा के बीच इस नई वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और भारतीय रेलवे जल्द से जल्द इस वंदे भारत को लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि दशहरा के महीने में हावड़ा लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। दशहरा का पूजा कोलकाता में सबसे फेमस है, और यहाँ पर हमेशा अलग अलग जगहों से लोग आते जाते हैं। और वंदे भारत को अगर रेलवे लॉन्च कर देती है तो इस रूट पर अच्छी खासी रेलवे को कमाई भी होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख मुजफ्फरपुर और हावड़ा के बीच बहुत जल्द आपको नई वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। साथ में अगर कोच पोजीशन की बात करें तो पहले इस रूट पर आपको 8 कोच के साथ वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। और यात्री डिमांड को देखते हुए आगे चलकर इसमें आपको कोच में इजाफा भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इस ट्रेन में ज्यादा पैसेंजर मिलते हैं तो इसको 16 कोच या फिर 20 कोच के साथ भी ट्रेनों का संचालन किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में इस रूट पर आपको 8 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। दूसरे अगर हम रूट की बात करें कि दूसरा रूट कौन सा होने वाला है, तो सबसे लंबे रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और इस ट्रेन के लिए जो टाइम टेबल सेट किए जा रहे हैं, टाइम टेबल के हिसाब से मुजफ्फरपुर से शाम में वंदे भारत ट्रेन खुलेगी और सुबह में आपको ले जाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ देगी। तो इस तरह के टाइम टेबल के हिसाब से इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। और मुजफ्फरपुर के लोगों को एक नहीं बल्कि दो वंदे भारत की सौगात एक साथ मिलने जा रही है, जिसका संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो चलिए रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं मीडिया में क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आई है इस दो नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर। दोस्तों, बिहार को आने वाले समय में एक लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसको लेकर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन भी दे दिए हैं। हालांकि अभी इस ट्रेन का समय तय नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन की प्रक्रिया को आगे भारतीय रेलवे बढ़ा रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर से सांसद और केंद्रीय जनशक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी है। सांसद के मुताबिक फिलहाल पहले से सूचीबद्ध रूट पर वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले समय में दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट को भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने की तैयारी में रेलवे लगी हुई। सांसद ने मुजफ्फरपुर और दिल्ली से वंदे भारत रोजाना शाम में खोलने और सुबह तक गंतव्य तक पहुँचाने की बात कही है। इससे मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के क्षेत्र के राष्ट्रीय राजधानी जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चालू होने से दिल्ली जाने में अपेक्षाकृत 5 से लेकर 6 घंटे की बचत होने वाली है। फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिल्ली पहुंचने में अन्य ट्रेनों को 18 घंटे का समय लगते हैं, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन से यह सफर और भी ज्यादा कम समय में पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार भारतीय रेलवे इतनी लंबी दूरी के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने जा रही है। पहले भी आपको पटना और दिल्ली के बीच स्पेशल वंदे भारत के रूप में भारतीय रेलवे ने 2 सालों से लगातार वंदे भारत ट्रेन का संचालन फेस्टिवल सीजन में कर रही है, जो कि पटना और दिल्ली के बीच आपको देखने को मिलते हैं। और आने वाले दिनों में पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत को भी भारतीय रेलवे नियमित करने की तैयारी कर रही है कि इस रूट पर आपको परमानेंट सीसी वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए टाइम टेबल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही टाइम टेबल तैयार हो जाएंगे, आपको पटना और दिल्ली के
बीच नई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच जो नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में मुजफ्फरपुर से और किन किन रूटों के लिए नई वंदे भारत ट्रेन को रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। साथ में इस ट्रेन के टाइम टेबल को लेकर जो भी रेलवे द्वारा जानकारियां शेयर की जाएगी, वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूँगा। फिलहाल इन दोनों रूट के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।